नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी से जो आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है वो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और 2 पुत्र थे। उस व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एकदम विपरीत था। जहां एक और उसके बड़े पुत्र का स्वभाव बहुत ही संकोची और शर्मीला था। उसे किसी से बात करने में भी बहुत शर्म आती थी। वहीं उसका छोटा बेटा बहुत ही खुले स्वभाव का था। उसे किसी से भी बात करने में कोई संकोच नहीं होता था। वो खुलेआम हर किसी से बात कर लेता था। लोग अक्सर उस व्यापारी के बड़े बेटे को भोला और बेवकूफ समझते थे, और कई बार तो लोग उसके भोलेपन का और बेवकूफी का फायदा उठा लेते थे। लेकिन वो पलटकर कभी भी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने बड़े पुत्र के इस तरह के व्यवहार के लिए बहुत ही ज्यादा क्रोधित रहते थे। किसी से भी ठीक से बात न कर पाने के कारण और शर्मीले स्वभाव के कारण उसने अपने बड़े बेटे की कई बार पिटाई भी कर दी थी। व्यापारी के इस तरह के व्यवहार से, हालांकि बार बार उस पर गुस्सा करने और पीटने की वजह से व्यापारी के बड़े बेटे का व्यवहार सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। अब शर्म और संकोच के साथ साथ उसके अंदर डर भी बैठ गया था। अब शर्म और संकोच के साथ साथ आत्मविश्वास की कमी की वजह से बड़ा पुत्र बचपन से ही बहुत परेशान रहने लगा। वह इस डर के वजह से परीक्षा में याद करे हुए प्रश्न भी भूल जाता था और उन्हें लिख भी नहीं पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब जवान हो गया तो व्यापारी ने उससे अपने काम में हाथ बटाने को कहा। वह अपने पिताजी के डर के वजह से वो व्यापार में हाथ बटाने को तैयार हो गया, लेकिन वह व्यापार में डर के वजह से कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे वो व्यापारी उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था। एक दिन की बात है, व्यापारी किसी काम की वजह से बाहर शहर गया हुआ था। उस दिन दुकान पर उसका बड़ा बेटा बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग वहां आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और उनका यह संदेश है, इस समय दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई हैं वह सब हमें दे दो। तुम्हारे पिताजी ने नमक की सभी बोरियों को शहर में मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने के लिए हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और वहाँ जितनी भी नमक की बोरियां रखी हुई थी और उन सबको अपनी घोड़ा गाड़ी में रखा और वहां से लेकर जाने लगे। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें बहुत ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन संकोच और डर के कारण वह उनसे कुछ भी नहीं कह पाया। उसने मन ही मन में सोचा, अगर मैं इनको नमक ले जाने से रोकता हूँ तो पिताजी मुझ पर क्रोधित होंगे। कुछ दिनों बाद जब वो व्यापारी शहर से वापस आया तो उसने दुकान को खाली देखकर अपने पुत्र से पूछा, बेटा नमक की बोरियां कहाँ गई? ये दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने बहुत ही सहमी हुई आवाज में कहा, कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की सारी बोरियों को शहर में मंगवाया है, और वे फिर नमक की सारी बोरियों को दुकान में से निकालकर लेकर चले गए। यह सुनते ही व्यापारी बहुत ही गुस्सा हो गया और अपना सिर पीटने लगा। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देकर बाहर निकालते हुए कहा, अरे मंदबुद्धि, तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान लूट कर ले गए। तूने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। अब तू यहाँ से चला जा और कभी भी घर वापस मत आना। अगर तू घर आया तो मैं तुझे मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। व्यापारी का पुत्र इस घटना से बहुत ही दुखी हुआ। एक बार फिर उसके संकोची व्यवहार के कारण उसके पिताजी उस पर फिर से नाराज हो गए थे और साथ ही व्यापार में उसके वजह से इतना भारी नुकसान हो गया था। उस समय नगर के कई लोग उस व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वो समय था जब उसने मान लिया कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह हमेशा मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा।
और इस समाज में रह रहे लोगों से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। यही सब सोचता हुआ व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोने लगा। उस गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि वो आज इस नदी में डूबकर अपने आप को खत्म कर लेगा। वह नदी के किनारे आया और ईश्वर से कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि लोग मेरी मजाक बनाते हैं, सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता तो मेरे जीने से क्या फायदा। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक के वो मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि मैं खुद को समाप्त कर लूं। इसलिए हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना कहकर वह युवक नदी में कूद गया। तो उसी नदी में एक बौद्ध भिक्षु स्नान कर रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से निकालकर उसे बाहर ले आए। व्यापारी का पुत्र उस बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और उससे कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बचाया, मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन ये जिंदगी में एक बार ही मिलता है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को सफल करके आगे कैसे बढ़ोगे। तब व्यापारी के पुत्र ने कहा, हे महात्मन, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले व्यवहार के वजह से हैं। मैंने इस संकोच और शर्मीलेपन की वजह से ही अपने पिताजी का बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। मैं अपने पापा का एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। मैं अपने बहबीत स्वभाव के कारण मैं ठीक से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सका। सारे नगरवासी मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या एक मूर्ख को इस दुनिया में जीने का अधिकार है। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे भाई, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो, मैं तुम्हें अपने गुरु के पास ले चलता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा, देखो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपना जीवन समाप्त करके ही छोड़ूंगा। लेकिन उस बौद्ध भिक्षु के बार बार कहने पर वह उनके गुरु से मिलने और उनके साथ चलने को तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी के लड़के को आश्रम की तरफ लेकर गए। वहाँ पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। तभी उस बौद्ध भिक्षु ने उन महात्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। फिर दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और गौतम बुद्ध ने एक मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ ऊपर उठा दिया। वह नौजवान वहीं पर बैठ गया और बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। फिर गौतम बुद्ध ने उस लड़के से रोने का कारण पूछा। तब उस लड़के ने कहा, हे गुरुवर, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप ही मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से अपनी समस्या बताने को कहा। तब उस लड़के ने बताया कि मेरा स्वभाव बचपन से ही एक संकोची और शर्मीला है। इस कारण लोग मुझे मूर्ख समझते हैं और मेरे पिताजी भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। तब गौतम बुद्ध ने उस लड़के को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। युवक ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे महात्मा, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे? फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। फिर उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, कि अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम मेरे यह कार्य कर दो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिताजी भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सारे कार्य करने होंगे। मैं जैसे जैसे कहूँगा, अगर तुम वैसे ही कार्य करने में सफल हो जाओगे तो 3 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अब तुम जाओ और जाकर आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा
और उनसे बोला, हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 20 अजनबियों से बातचीत करनी है और उनका हालचाल जानना है। इसका लिखा जोखा शाम तक लेकर आ जाना। व्यापारी के पुत्र को अंदर से बहुत ही डर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। फिर वो निकल पड़ता है 20 अजनबियों से बातचीत करने के लिए। शुरू में तो उसे बहुत अधिक संकोच लग रहा था। कई लोग तो उसे डांट कर भगा भी देते थे, लेकिन उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एकमात्र उपाय था। लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने 20 अजनबियों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा इकट्ठा कर लिया। शाम होने पर जब वह गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा, तो खुश होते हुए उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। यहाँ तक के कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन के सुबह होते ही फिर वह नौजवान गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा आज का कार्य है आश्रम में उपस्थित 100 शिष्यों को जल को संबोधित करते हुए पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। हे गुरुवर, आप मुझे किस तरह के कार्य करवा रहे हो? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं यह पढ़ाने का कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने विनती करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं बालकों को शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहा, अरे बेटा, यहाँ तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम हर दिन जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें उन बालकों को जाकर बतानी है। अंततः जब उस व्यापारी के बेटे के पास कोई बहाना न बचा, तो वह हिम्मत जुटाकर उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने बालकों को जल के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताई और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर गौतम बुद्ध से बताया कि वहां पर मुझे बहुत डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ एक बार फिर से कोशिश करके आओ। उस नौजवान ने फिर से एक बार हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को जल के विषय में पढ़ाया। तब गौतम बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहुत ही साहसी हो। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ। गौतम बुद्ध के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ। युवक जब तीसरे दिन गौतम बुद्ध जी के पास आया, तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें कुछ अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध जी के मुख से ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं गुरुवर, मैं अपने पिताजी के पास नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। उस व्यक्ति के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। फिर हारकर व्यापारी के पुत्र को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो और उनसे कहो कि वे तुम्हें एक और अवसर दें, जिससे कि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। गौतम बुद्ध के कहने के अनुसार उस लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिताजी का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार उस व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे एक और अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उस उपाय के बारे में पूछने लगा, जिसे गौतम बुद्ध ने 3 दिन बाद बताने का वचन दिया था। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से भी बात नहीं कर पाते थे, तुम बहुत ही संकोची और बहुत ही शर्मीले थे। ये सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। तुमने जैसे ही उस डर का सामना किया, वह डर तुम्हारे अंदर से खत्म हो गया। जीवन में जब भी तुम्हें जिस काम से डर लगे, उस काम को करना शुरू कर दो। डर तुम्हारे अंदर से स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे।
अब तुम्हारे मन का डर खुद ही समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे वह अपने आप ही तुम्हारे मन से कहीं गायब हो गया। युवक कहता है, गुरुदेव आपने मेरे मन में बहुत ही विश्वास जगा दिया है, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। युवक अच्छी तरह से समझ गया था कि गौतम बुद्ध मुझसे क्या बताना चाह रहे हैं, और उसने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और उसने गौतम बुद्ध से वायदा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायनम में अवश्य लिखें। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।